जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? तो चलिए, आज की जो रीडिंग का टॉपिक रहेगा, मई का महीना खत्म होने वाला है। 7 से 10 दिन बचे, आई थिंक, है ना? इतने ही आसपास कुछ दिन बचे हुए हैं और हम इसी में चेक करेंगे कि मई का महीना खत्म होने से पहले आप लोगों के जीवन में क्या चीज़ें चेंज होंगी। ठीक है, तो हम ये देखेंगे और आप जो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाह रहे हो उसके बारे में सोचिए। हम ये देख लेते हैं कि आपको इस महीने में क्या चीज़ें ये देकर जाएगा। जय माँ भगवती। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। मई के महीने को लेकर बताइए माँ। जय माँ भगवती। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ भगवती। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली। मई के महीने को लेकर बताइए कि मई का महीना इनको क्या देकर जाएगा। जय माँ भगवती। ओम क्रीम कालिकाय नमः। चलिए ठीक है, कार्ड्स आ चुके हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, साथ में है किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स और बॉटम में मेरे पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स विद 5 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो ये कार्ड्स माने दिए हैं मई के महीने को लेकर कि ये खत्म होता होता आपको क्या देकर जाएगा। ठीक है, तो हम रीडिंग की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यहाँ पर पहले मंथ्स और डेट्स बता देती हूँ। ठीक है, आपके लिए मई का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी भी तरीके से कनेक्टेड हो सकता है। मई का महीना है, यहाँ पर अप्रैल का महीना है, जून है, फरवरी है, जनवरी है, अगस्त है। ये कुछ महीने हैं जो आप लोगों से कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ किसी भी महीने की 5 तारीख, 4 तारीख और 6 तारीख, 8 तारीख, 2 तारीख, 1 तारीख, 11 तारीख। ठीक है, ये कुछ डेट्स हैं, किसी भी महीने की हो सकती हैं। ये भी आप लोगों के लिए जुड़ी हुई हैं, आप लोगों से कनेक्टेड है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप अपने रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाओगे। ठीक है, यानी कि आपका जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है, जिस व्यक्ति का आप वेट कर रहे हो, उससे आप मूव ऑन की एनर्जीज आपके अंदर स्टार्ट हो चुकी है। आप चाह रहे हो कि कब तक वेट करें, कब तक मतलब किसी और व्यक्ति को अपनी एनर्जी सेंड करें। ठीक है, तो इस व्यक्ति से आप छुटकारा पाना चाह रहे हो इंटरनली, बट एक थोड़ी सी हैबिट होती है ना कि बार बार उसकी तरफ जाना, तो वो चीज़ आपको बस अभी परेशान कर रही है। अदरवाइज आप मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर हो चुके हो इस व्यक्ति से मूव ऑन करने के लिए और इससे दूर जाने के लिए आप बिल्कुल अपने मन से तैयार हो। ठीक है, तो यहाँ पर मूविंग की एनर्जी ज्यादा है कि आप मूव करोगे। तो जो पहली भविष्यवाणी माँ काली की तरफ से यही है आप लोगों के लिए कि आप अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप से मूव कर जाओगे, आप मूव ऑन कर जाओगे। ठीक है, और यहाँ आप ऐसे ही मूव ऑन नहीं कर रहे हो, आपकी नज़र में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपको लगता है कि हाँ, ये मेरा सोलमेट है और ये मुझे लाइफ टाइम खुश रखेगा। तो आप ये जो मूव ऑन कर रहे हो ना, ये ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है मैं मूव ऑन कर लूँ, मैं अकेले रहूंगा, मैं अपना जीवन व्यतीत अकेले ही करूंगी, अब किसी पे विश्वास नहीं करूंगी। बिल्कुल नहीं। यहाँ पर जो एनर्जीज निकली है, ठीक है, आपकी नज़र में कोई अन्य व्यक्ति है जिसकी तरफ आप मूव करना चाहते हो और आप अपने पार्टनर से ऑलरेडी 70% मूव कर चुके हो, लेकिन कई बार दिमाग में वो स्टक हो जाता है, कई बार वो चीज़ें, वो एनर्जीज आपको असर कर रही है, तो आप उससे भी छुटकारा पाना चाह रहे हो। ठीक है, तो आप अभी किसी व्यक्ति को एंटरटेन ज़रूर कर रहे हो, ये एनर्जीज यहाँ पर है। करंटली आप किसी ना किसी व्यक्ति के साथ हो। ठीक है, अकेले मुझे नजर नहीं आ रहे हो कि अकेले बैठे हो। हाँ, आप बस ये चाहते हो कि अभी कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आप अपने पास्ट में बहुत ज्यादा समय दे देते हो। ठीक है, अपने पास्ट को बहुत ज्यादा याद करने लगते हो, जिसकी वजह से आपका जो करंट पार्टनर है उसकी तरफ आप अपना फोकस नहीं बना पा रहे हो, उसकी तरफ आप अपना 100% नहीं दे पा रहे हो। तो इस एनर्जी से आप निकलना चाहते हो। आप चाहते हो कि जो आपके पास अभी है आप उसकी वैल्यू करो, आप उसको कदर करो, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति भी आपको वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एनर्जीज निकल कर आई है पहली। दूसरी एनर्जी ये है कि आप लोग देखो, यहाँ पर एग्जाम रिलेटेड एनर्जी है कि अभी मई के खत्म होते होते शायद एग्जाम भी है, कंपटीशन है। ठीक है, फाइट कर रहे हो किसी कंपटीशन को लेकर, तो ये एग्जाम आप लोगों का अच्छा जाने वाला है। जितनी मेहनत की है उतना रिजल्ट मिलेगा, ये यहाँ पर क्लियर है। ठीक है, वैसे भी क्लियर होता है, कोई हमेशा यही बात होती है कि जो जितनी मेहनत करेगा उसके हिसाब से उसको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। कई बार ग्रह
ऐसे हो जाते हैं कि हम मेहनत बहुत कर रहे हैं और हमें अपने मन मुताबिक वो अचीवमेंट्स नहीं मिल रही है। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जीज़ है उसके मुताबिक आपने जितना मेहनत, अगर आपने एक मेहनत किया है तो आपको एक ही पॉइंट मिलेगा। तो आपकी मेहनत के अनुसार आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा, आपकी मेहनत के अनुसार ही आपके अंक आएंगे आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। अगर क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा है स्ट्रॉन्ग, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है, कॉम्पिटिशन बहुत है, ठीक है। 31 मई तक कई लोगों के एग्ज़ाम्स हैं, ये यहाँ पर निकला है। तीसरी एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा बस आपको अपनी हेल्थ रिलेटेड चीज़ों का ध्यान रखना है। वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है ना, तो अपनी बॉडी को पानी वानी अच्छे से देते रहो, समझ रहे हो ना। मतलब अब जैसे पेड़ को पानी देते हैं ना, ऐसे अपने ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना शुरू करो, पानी वगैरह ज़्यादा पीना, लिक्विड लेना, ठीक है, क्योंकि गर्मी बहुत है। तो यहाँ पर हेल्थ रिलेटेड भी आप लोगों के लिए निकला है कि आपको ध्यान देने की ज़रूरत है अपनी हेल्थ पर। तो अपनी हेल्थ को इग्नोर मत करना, ठीक है। हेल्थ को इग्नोर किया तो भारी पड़ सकता है, भारी मतलब ज़्यादा लंबे समय के लिए बीमार पड़ सकते हो, और कुछ नहीं, ठीक है। ये एनर्जीज है। दूसरा, यहाँ पर एक मूविंग की एनर्जी ये भी निकल कर आई है कि आप अपना जहाँ करंटली जॉब करते हो वहाँ से स्टेट चेंज करने की एनर्जीज है, यानी कि आउट ऑफ स्टेशन ऐसा कुछ जाते हुए नजर आ रहे हो या इस बारे में सोच रहे हो, तो आप 31 मई तक चले जाओगे, ठीक है। ये एनर्जीज बन रही है यहाँ पर कि आप 31 मई तक दूसरा स्टेट मूव कर जाओगे, या फिर यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट चेंज वाली एनर्जीज भी है, ठीक है, कि आप अपना डिस्ट्रिक्ट चेंज करना चाह रहे हो या फिर अपना स्टेट चेंज करना चाह रहे हो, तो यहाँ पर ये एनर्जी भी निकल कर आई है, ठीक है। तो मैंने जैसे पहले भी कहा, हमेशा कहती हूँ कि मैं जो रीडिंग यहाँ पर करती हूँ वो कार्ड्स प्लस अपनी इंट्यूशन दोनों का इस्तेमाल करके आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। चौथी एनर्जी यहाँ पर ये निकली है कि पैसों से संबंधित थोड़ा बहुत आप लोग स्ट्रगल फेस कर सकते हो। पैसों से संबंधित यहाँ पर थोड़ी सी नेगेटिव वाइब्स निकली है, ठीक है, कि आप थोड़ा पैसों को लेकर चिंतित हो सकते हो, परेशान हो सकते हो, क्योंकि कहीं से एक परमानेंट इनकम सोर्स आप लोगों का नहीं बन पा रहा है, तो इसके बारे में ज़्यादा अधिक चिंतन करते हुए दिख रहे हो। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम तो थोड़ी सी रहेगी आप लोगों के जीवन में, ठीक है। तो इसलिए, लेकिन टेम्परेरी है, तो इसलिए ज़्यादा अपने आप को होपलेस मत करना कि कैसे करूँगा, क्या करूँगा, कब करूँगा, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अपने आप को इतना होपलेस करने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम है, मेहनत कीजिए, फल आपको ज़रूर मिलेगा, आज नहीं तो कल, बट डेफिनेटली आप लोग वो चीज़ें रिसीव करोगे, ठीक है। जितनी आप मेहनत कर रहे हो इसका आपको परिणाम आवश्यक ही प्राप्त होगा। छठी एनर्जी यहाँ पर ये निकल कर आई है आप लोगों के लिए कि थोड़ा सा ना आप लोग पजल हो सकते हो, कोई दो सिचुएशन आप लोगों को दिखाई दे सकती है, तो उसमें पजल हो सकते हो। तो आप इसमें क्या करना, जिस भी इष्ट को मानते हो ना, उनको प्रणाम करके और उनके सामने दोनों बातें रखना, उनसे ये चीज़ें, और एक पर्ची वगैरह बना के रख लेना, दोनों चीज़ें लिखना कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से जब पजल हो जाओ, क्योंकि दोनों ही चीज़ें बेटर होंगी, दो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, दोनों ही चीज़ें बेटर होंगी, दोनों ही इक्वली अगर कंपेयर करो तो आपको दोनों ही सही दिखेंगी। बस आप माँ के सामने या फिर जिनके भी आप मानते हो उनके सामने वो पर्ची रखकर और उछालना, ऐसे करते हैं ना, दो पर्ची बना के, ठीक है। एक देखना, जो हो उसको डिसाइड कर लेना, वो डिसीजन आप ले लेना, क्योंकि दोनों ही सही हैं। बस आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको क्या करना है, आपको किस तरफ आगे बढ़ना है, किस तरफ जाना है। ये एनर्जीज है यहाँ पर, ठीक है। मैं एक दो कार्ड और देखती हूँ। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। अब मुझे एक दो कार्ड्स और दिए इनको लेकर। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। माँ ने भी बिल्कुल, मैंने कहा एक दो कार्ड्स है ना, इतने ही दिए। मैंने कहा जैसे कि यहाँ पर अभी देखो दोबारा वो एनर्जी रिसीव हुई है कि पैसों से संबंधित थोड़ा पजल हो सकते हो, परेशान हो सकते हो, तो लेकिन घबराने की और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा स्ट्रेस बना रहेगा। 222 की वाइब्रेशंस निकल कर आई है, एंजल नंबर 222 बहुत ज़्यादा नज़र आता होगा। इट मीन्स आपका चंद्रमा वीक है और आप मन अंदर ही अंदर घुटते हो, ठीक है। एक होता है परेशान होना, आप अंदर ही अंदर घुटते रहते हो, अंदर ही अंदर आपका क्या बोलते हैं, दम घुटना, है ना, वैसी एनर्जीज बनी रहती है। और आपको किसी फीमेल के द्वारा मदद दी जाएगी, तो उस मदद को स्वीकार करना। अब ये फीमेल कोई दिव्य शक्ति भी हो सकती है, ठीक है, कोई दिव्य एनर्जी भी हो सकती है। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि आप अपने ईस्ट को ही सब कुछ मानकर और इन्हीं से मदद की गुहार लगाना, ठीक है, इन्हीं से मदद के लिए कहना।
और यही किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति को भेजेंगे जो आपकी सहायता करेंगे पूरे तरीके से। पैसों से संबंधित सहायता आपको मिलती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो ये एनर्जीज है आप लोगों के लिए 31 मई तक होने वाली घटना आप लोगों के जीवन में। बाकी रीडिंग जो है कलेक्टिव और जर्नल रीडिंग है। माँ काली सब पर अपना आशीर्वाद बनाकर रखे, आपको सारी चीजें वो दे जो आप डिजर्व करते हो, जिसके आप हकदार हो, वही चीजें आपको मिले, अच्छी और सच्ची। सारा आशीर्वाद आप लोगों के लिए माँ काली का मिले। अब मैं चलती हूँ, आपसे भी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, माँ भगवती पर भरोसा बनाकर रखिए। जो होगा अच्छा होगा, सब कुछ बहुत बेस्ट होगा। जय माँ काली।